इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में वाद विवाद और हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला गोरखपुर इलाके का है। बीती रात गोरखपुर के कुमार मोहल्ला में रहने वाले जितेंद्र उर्फ राजा रैदास की आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी की वजह से हत्या हो गई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जितेंद्र उर्फ राजा रैदास का इलाके के ही अभिषेक सोनकर, गौरव सोनकर और सृजन जायसवाल ने पुरानी रंजिश की वजह से चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। उसे तत्काल घायल अवस्था में पुलिस ने मेडिकल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। रात 9 बजे कल हम लोग ड्यूटी पर थे। उस दौरान एक सूचना मिली थी कि कुमार मोहल्ला में कैलाश के घर के सामने गली में चाकूबाजी हो गई। इस पर हमने अपने स्टाफ को भेजा था, तो हमने एक घायल जितेंद्र उर्फ राजा रैदास को यहाँ घायल अवस्था में पाया था, जिसको अपने 100 डायल से मेडिकल कॉलेज ले गए थे। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जितेंद्र को अभिषेक और छोटू सोनकर, गौरव सोनकर और सुजल जायसवाल के द्वारा चाकू से उसके दोनों पैर में मारा गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के कोस्टा मोहल्ले में रहने वाले अक्षत लखेरा नाम के युवक की हत्या अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई। युवक के परिजन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। जब वो सुबह अपने घर लौटे और पुलिस द्वारा जब उन्हें जानकारी दी गई, तब उन्हें पूरी घटना का पता चल पाया। वहीं परिजनों द्वारा पूरे मामले की शिकायत गढ़ा थाना पुलिस से की गई है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम करते हुए मामले को जाँच में लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं परिजनों के अनुसार अक्षत लखेरा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। हाँ, एक अभी अज्ञात शव कोस्टा मोहल्ला के पास मिला है, जिसके भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी उसको PM के लिए बॉडी को भेज दिया गया है मेडिकल, और वहाँ से जैसे ही PM हो जाता है तो फिर उस पर पता चलेगा कि वो मतलब किसी दुर्घटना के कारण हुआ है या किसी के द्वारा उसे मारा गया है। ऐसा प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि उनको किसी धारदार हथियार से मारा गया है, मगर इसकी पुष्टि PM के बाद ही हो पाएगी कि वो चोट किस कारण कारित। जबलपुर संस्कारधानी का नाम एक बार फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इस बार यहाँ की 2 बहनों ने माता वैष्णो देवी के दरबार में सजाने के लिए एक 3 किलोमीटर तोरण तैयार किया है। तोरण तैयार करने के बाद इसे प्रतीकात्मक स्वरूप नगर में एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस तोरण की विशेषता ये है कि इसको बेहद आकर्षक तरीके से सजाया गया है। तोरण तैयार करने में खुशबू अग्रवाल और उनकी बहन ऋचा अग्रवाल को 12 दिन का समय लगा। ये 10,000 फीट का तोरण है, जो वैष्णो देवी मंदिर में धाम में हम लोग इसको चढ़ाने जा रहे हैं। और को प्रयास ये भी है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो। और इसकी लंबाई 10,000 फीट यानी 3.5 किलोमीटर की है। अभी ये इसका छोटा सा हिस्सा कि हम लोग ने शोभा यात्रा निकाली है, बाकी संपूर्ण जो है वो वैष्णो देवी धाम में इसको निकालेंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जबलपुर पहुंचे। नर्मदा महोत्सव में शामिल होने आए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जबलपुर में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जल्द ही म्यूजियम खोला जाएगा, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसके साथ ही संगीत से संबंधित अकादमी को खोलने पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में G20 देशों के समूह का भारत में सम्मेलन होगा। इस दौरान खजुराहो में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। जबलपुर बरगी नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मगरधा के ग्राम बिजोरा की महिलाओं द्वारा बरगी थाने में रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नन्हेलाल रजक सरपंच इंदर सिंह ने बताया कि अगस्त माह में ग्राम सभा में प्रस्ताव पास कर शराब बंद करने का आवेदन चौकी बरगी नगर में दिया गया, लेकिन आज तक शराबबंदी नहीं हुई, जिसे लेकर आज थाना प्रभारी के समक्ष ज्ञापन सौंपकर शराबबंदी और चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की गई, जिसमें जिला पंचायत सदस्य मुन्नीबाई, जनपद सदस्य दयावती किशोर यादव, पुनाराम पाठक, राजकिशोर तिवारी, विकास खन्ना, शुभम अवधिया, अनिल मेहरा, फुलाबाई, ममताबाई, पुत्तोबाई, रोशनीबाई, छोटीबाई, पंकज चौरसिया, चेतन नागवंशी, हिम्मत झारिया, प्रकाश थापा, शनि ब्रह्मे समेत ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
आज चौकी वर्गी नगर अंतर्गत ग्राम गुल्लापाट और अन्य ग्राम के लोगों के द्वारा वहां बिक रही शराब के संबंध में ज्ञापन दिया है। शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करके शराब को पूर्ण रूप से वहां पर बंद कराया जाएगा। जो भी दोषी होंगे शराब बिक्री कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में आज हम लोग यहाँ पर बरगी थाने आए हुए हैं और हमारे क्षेत्र में शराबबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है। भट्टी अलग है पर गांव-गांव घर-घर जा के बिजौरा गांव में, मगरदा गांव में, बरगी नगर में जा के घर-घर में शराबबाजी हो रही है। पुलिस चौकी प्रभारी को हमने 1 महीने पहले ग्राम सभा का प्रस्ताव दिया था, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबलपुर पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन देकर धरना दिया। हम लोग कर्मचारियों की लंबित मांगें जिसमें प्रमुख पुरानी पेंशन बहाली और इस प्रकार से कई सूत्री मांगों को लेकर आज हम शासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। शासन लगातार अनदेखी कर रहा है और हमारे सब भाई बहन जो शिक्षक संवर्ग से लेके अभी जो 2004 के बाद नियुक्ति हैं, किसी को पेंशन का प्रावधान नहीं है। उनके बेचारों के परिवार रिटायरमेंट के बाद बहुत बुरी स्थिति में हो जाते हैं, दाने दाने को और दर दर भटकते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 21 सूत्री मांगे हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में एक बंदी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जैसे सीने में दर्द की शिकायत बताई जा रही है। जेल प्रबंधन द्वारा कुछ बंदी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। ओमजी पुलिस का कहना है कि छोटी ओमती ओडिया मोहल्ला निवासी शशांक यादव नामक युवक सेंट्रल जेल जबलपुर में किसी मामले में बंदी था। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। लाश का पंचनामा बनाकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दे दिया है। मृतक शशांक यादव के परिजनों का आरोप है। थाना प्रभारी अरविंद चौबे जब ओमती थाना में पदस्थ थे, इस दौरान उन्होंने किसी मामले में शशांक यादव पर कार्रवाई की थी और उसे जेल भेज दिया था। शशांक के परिजनों का आरोप है कि उसे मामले की कोई जांच नहीं की गई थी और शशांक को झूठे मामले में आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया था, जिसकी वजह से उसके पिता की भी मौत हो चुकी है। शशांक यादव छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला झंडा चौक का रहवासी है कि झूठे प्रकरण में वो उनको जेल भेज दिया गया था अरविंद चौबे द्वारा ओमती थाने में, जब वो पदस्थ में थे। उसकी ना जांच की गई थी ना कुछ। इसी समय से उनके फादर की भी एक्सपायर हो चुकी है 2-3 साल पहले। 4 साल से ये बिना वजह जेल के अंदर है, ना उनको सजा पड़ी थी ना कुछ हुआ। तो 3 से 4 दिन पहले खबर आई थी जेल से कि उनकी तबीयत ख़राब है और जेल प्रशासन इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया, ना ही उनको कोई इलाज मुहैया कराया गया। जब आज सुबह उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, उनकी मम्मी से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने अपनी मम्मी को अपनी स्थिति बताई तो उनकी मम्मी ने बोला कि हाँ मैं कुछ करती हूँ। ना ही वहाँ से जेल वाले कुछ जानकारी बाहर कर पाए और ना ही जब उनकी हमें बाहर वालों से पता चला कि उनकी डेड बॉडी यहाँ पे पहुँची है, तो सब शॉक्ड हो गए इस चीज़ को देख के। क्योंकि अच्छा खासा जब वो अपनी मम्मी से बात करके गया है, उसकी तबीयत ख़राब थी, उसने उस चीज़ की जानकारी दी है, जब उसको इलाज ना मिल पाने की वजह से उसकी डेथ हो गई है।